असंभव को भगवान शिव करते हैं संभव। साधक को भौतिक संसार में जो भी पीड़ित है, वो अगर ओम नमः शिवाय मंत्र की मधुर आवाज में डूबता है तो वह सुरक्षित हो जाता है। उसके बाद सब कुछ बहुत ही सकारात्मक होने लगता है। और जो भी साधक अध्यात्म के क्षेत्र में आता है तो उसको ये सबसे पहला उसका ये कर्तव्य बनता है कि वह भगवान शिव को अवश्य ही जाने, भगवान शिव की महिमा को अवश्य ही जाने, भगवान शिव की साधना अवश्य ही करे। तभी उसके लिए अध्यात्म के क्षेत्र खुलते हैं, क्योंकि सारा तंत्र, कुंडलनी और योग साधना के जनक भगवान शिव ही हैं। और इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए आज मैं आप सबके सामने भगवान शिव के बारे में आपके साथ बात करूंगा और उसके साथ आज हम इस महामंत्र की अकथनीय महिमा और इससे मिलने वाले लाभों और सिद्धियों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि महामंत्र ओम नमः शिवाय मंत्र की उत्पत्ति का रहस्य क्या है। महामंत्र ओम नमः शिवाय की उत्पत्ति का रहस्य बहुत कम लोगों को मालूम है। नमः शिवाय मंत्र का अर्थ है भगवान भोलेनाथ शिव को नमस्कार, जो सदैव सबका मंगल करते हैं। शिव को नमस्कार जो शुभ हैं और जिनसे अधिक कोई शुभ नहीं, जो हर असंभव को संभव कर देते हैं। इस पंचाक्षर के सिद्ध होने से संसार का हर सुख साधक के साथ सूक्ष्म रूप से जुड़ जाता है। साधक को ओम नमः शिवाय के निरंतर जप से व्यक्ति की हर मनोकामना सोचने मात्र से पूर्ण होने लगती है। और कहाँ से आया ओम नमः शिवाय मंत्र? ओम नमः शिवाय मंत्र चारों वेदों के पूर्ण सार से निकला है। यानी अगर चारों वेदों के सभी महामंत्रों को इकट्ठा करके उनको मथा जाए तो उनमें से जो सभी का सार निकलेगा उसी को ओम नमः शिवाय कहते हैं। यह है इस महामंत्र की पावर। यानी जो इस महामंत्र का जप करते हैं उनको स्वतः ही चारों वेदों के मंत्रों का फल तो मिलता ही है, साथ में चारों वेदों का ज्ञान भी साधक के अंदर उतरना शुरू हो जाता है। इसलिए आप देखोगे कोई भी शिव साधक अपने अंदर तंत्र का ज्ञान तो रखता ही है, साथ में उसको अद्भुत रूप से वेदों का भी ज्ञान होता है। इस महामंत्र को गुरु अपने शिष्य या साधक की साधना से प्रसन्न होकर अपने परम शिष्य को प्रदान करते हैं। इसे शिव पंचाक्षर मंत्र भी कहा जाता है। इसका जप शिव भक्त की आत्मा हृदय की गहराइयों में पहुंचकर शिव से उसका साक्षात्कार करवाता है। ओम नमः शिवाय मंत्र में 5 फणधारी शेषनाग और 5 ब्रह्म रूपधारी भगवान शिव सूक्ष्म रूप से समाहित हैं। जैसे आयुर्वेदिक औषधियां रोगों को अपने स्वभाव से ही दुश्मन हैं, उसी प्रकार भगवान शिव संपूर्ण संसार के दोषों के स्वाभाविक शत्रु हैं। जिस प्रकार बीमार व्यक्ति बिना वैद्य या चिकित्सक के रोग से मुक्त नहीं हो सकता, वह देह सुख से रहित होकर अनेक परेशानियां और क्लेश उठाता है, उसी प्रकार वैद्यनाथ शिव का ध्यान स्मरण नहीं करने और सदाशिव का आश्रय ना लेने से संसारी जीव कई प्रकार के कष्ट, दुखों और गरीबी को भोगते हैं। एक खास बात यह भी है कि वैद्य या चिकित्सक केवल शरीर के रोगों का इलाज करते हैं और भगवान वैद्यनाथ साधक के तन, मन, अंतर्मन और अंतरात्मा को रोग रहित करके पवित्र कर देते हैं। मैंने देखा है कि बहुत से लोग अध्यात्म में आते हैं और सीधे ही भूत प्रेत पिशाच कर्ण पिशाचिनी अप्सराएं सिद्ध करने की कोशिश करने लग जाते हैं। लेकिन उनको कौन समझाए कि तुम्हारे अंदर पहले जो आत्म बल होना चाहिए इतनी बड़ी शक्तियों को संभालने के लिए, वह तो भगवान शिव ही प्रदान करेंगे। इसलिए सबको कोई भी साधना करने से पहले भगवान शिव की साधना करनी आवश्यक है। ये महारहस्य है। अन्यथा जैसे ही भूत सामने आया तो तुम खुद भी एक भूत ही बनकर रह जाओगे। उल्टे भूत ही तुमसे अपना काम करवाएगा। ये मंत्र भक्त को भगवान शिव के पास लाता है और इस मंत्र में समस्त शारीरिक और मानसिक रोगों को दूर करने के शक्तिशाली चिकित्सीय गुण हैं। ओम नमः शिवाय मंत्र के जप से दिल को शांति और आत्मा को प्रसन्नता मिलती है। विश्व के अनेकों वैज्ञानिकों का कहना है कि इस पंच अक्षरों के मंत्र का निरंतर नियमित जप शरीर पर अमृत की तरह फर्क डालता है। ओम नमः शिवाय मंत्र केवल मंत्र नहीं है, ये एक पंथ है। इसमें एक आत्मा मौजूद है। ओम नमः शिवाय सिर्फ एक आवाज
यह तरंग मात्र नहीं है। महर्षि चरक ने इसे औषधीय गीत कहा है। संगीत की किताबों में इसे आत्मा का गीत बताया गया है। ओम नमः शिवाय मंत्र आपको अंदर से ठीक करके मजबूत बना देता है। इस कठोर दुनिया में जीने के लिए बेहद जरूरी है साधको अपनी आत्मा को, अपने मन को मजबूत करने के लिए इसे 24 घंटे चलते फिरते, उठते बैठते जपने की आदत बना लो। इस मंत्र में प्रत्येक शब्द का विशेष महत्व है जिसे जान लेना जरूरी है। जैसे कि ना शब्द हमारे गौरव का प्रतिनिधित्व करता है, यानी ये हमारा सम्मान और गौरव को बढ़ाता है। इसका अर्थ है जिनके कंठ में नाग हैं, जिनके 3 नेत्र हैं, जो अपने शरीर पर भस्म का लेप लगाए रहते हैं, 10 दिशाएं जिनका वस्त्र है, जो सदैव नग्न रहते हैं, ऐसे नित्य शुद्ध महेश्वर नाकार स्वरूप भोलेनाथ को हम नमन करते हैं। दूसरे माँ अक्षर का अर्थ है गंगा जल, चंदन, मदार और विभिन्न पुष्पों से जिस शिवलिंग की बेहद सुंदर विधि विधान से पूजा की जाती है, उन नंदी के अतपति प्रथम गणों के स्वामी महाकाल महाकार स्वरूप देव को प्रणाम है। माँ हमारे दिमाग में अशुद्धियों का प्रतिनिधित्व करता है, अर्थात हमारी बुद्धि के नकारात्मक विचार और अशुद्धियाँ ओम नमः शिवाय जप से दूर होने लगती हैं। और तीसरा शब्द है शिव, जिसका अर्थ है सारे विश्व का कल्याण करने वाले। महागौरी के मुख रूपी कमल को प्रसन्न करने के लिए सूर्य रूपी दक्ष यज्ञ को नाश करने वाले और बैल के चिन्ह की ध्वजा वाले, सर्व ज्ञान से संपन्न नीले कंठ वाले शिवकार स्वरूप शिव जी को नमस्कार हम करते हैं। शिव भगवान का प्रतिनिधित्व करता है, यानी साधक के अंदर कल्याण करने का भाव उत्पन्न होने लगता है। वह इस समाज, इस दुनिया को कुछ देना चाहता है, इसके लिए कुछ करना चाहता है। इस कारण लोग उसकी पूजा अपने आप ही करने लग जाते हैं। और चौथे शब्द वाह का अर्थ है महर्षि वशिष्ठ, ऋषि अगस्त्य, गौतम आदि इन त्रिकालदर्शियों और इंद्र आदि देवगण जिनके मस्तिष्क की नित्य पूजा करते हैं, सूर्य तथा चंद्रमा जिनके नेत्र हैं, उन वाकार स्वरूप कल्याणेश्वर शिव जी को मैं बारंबार वंदन करता हूँ। बा शब्द दैवी शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। इससे साधक के अंदर आत्मविश्वास बढ़ता है, उसके सोचे हुए काम पूरे होने लगते हैं। और 5वें शब्द या का अर्थ है यक्ष का रूप धारण करने वाले जटाधारी, अपने हाथों में पिनाक धनुष लिए हुए सनातन आदि पुरुष दिगंबर देव, यह कार स्वरूप भगवान सोमनाथ को नमस्कार है। यह शब्द आत्मा का प्रतिनिधित्व करता है। इसके जप से आत्मा पवित्र हो जाती है। जन्मों जन्मों की यात्रा जो पाप कर्म अपने साथ लेकर, पाप कर्मों की मैल बनकर जो आत्मा के ऊपर चढ़ जाते हैं, उन सब का शमन इस शब्द के जप हो जाता है। जन्मों जन्मों की यात्रा की जो पाप कर्म रूपी मैल बनकर आत्मा पर चढ़ जाते हैं, उन सब का शमन होना शुरू हो जाता है। जो कोई भी प्राणी शिव मंदिर में शिवलिंग के समीप उनके इस पंचाक्षर मंत्र को जपता है, उसे सर्व संपन्नता और शिवलोक की प्राप्ति होती है और वह जगत में स्वस्थ और प्रसन्न रहता है। इस मंत्र का कितनी बार जप करने से ये सिद्ध हो जाते हैं? ओम नमः शिवाय मंत्र के 27 दिन तक लगातार एक माला जप से एक तीर्थ या एक ज्योतिर्लिंग के दर्शन का फल साधक को मिलता है। और 200 दिन तक नियमित राई के तेल का दीपक जलाकर उसके सामने 2 माला जप रोज करने से नेत्रों के रोग, वाणी के दोष, कुटुंब का कलह, बंटवारा, कोर्ट कचहरी के मुकदमों से छुटकारा मिलता है और साधक की अविद्या, अज्ञान दूर हो जाते हैं। और शिव मंत्र का अलसी के तेल के 3 दीपक जलाकर उनके सामने 3 माला जप 33 दिन रोज करने से त्रिदोषों का शांत हो जाते हैं। साधक का पराक्रम बढ़ता है और रोग बीमारी दूर होते हैं। और शिव मंत्र के निरंतर 41 दिन तक
एक दीपक देशी घी का जलाकर 4 माला ओम नमः शिवाय मंत्र के जप करने से साधक को भूमि, वाहन और भवन की प्राप्तियों के योग बनते हैं। चाहे साधक की जन्म कुंडली में कुछ भी कहे, कितनी भी दृढ़ता उसके जन्म कुंडली में लिखी हो, उसके हस्तरेखाओं में लिखी हो, लेकिन ये सब भगवान शिव के इस पंचाक्षरी मंत्र के जप से मिट जाती हैं। और शिव मंत्र को किसी मंदबुद्धि, दिमागी कमजोरी से पीड़ित जातक या बालक को ज्ञानी बनाने के लिए 23 दिन तक लगातार एक दीपक तिल के तेल में थोड़ी सी काली तिल और उड़द डालकर दीपक को पान के पत्ते पर रखकर जलाएं। इसके बाद 5 माला जप लगातार 23 दिन करें तो बुद्धि तेज होकर जातक की स्मरण शक्ति में वृद्धि होती है। इसे आप खुद उसके लिए कर सकते हैं या उसी से ही करवा सकते हैं जिस जातक की बुद्धि ठीक नहीं है। और प्रतिदिन 6 माला शिव मंत्र की 27 दिन लगातार करने से साधक का कैसा भी रोग हो सब नष्ट हो जाता है और शत्रु उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। साधक को मुकदमे में विजय मिलती है और कर्जे से मुक्ति मिलती है। दीपक सरसों के तेल का जलाना है साधक को। और मंगल दोष की शांति और विवाह की बाधा दूर करने के लिए 28 दिन तक नियमित एक दीपक राई के तेल का जलाकर रोज 7 माला ओम नमः शिवाय मंत्र की जपने से जल्दी ही विवाह के योग बनते हैं और जो लोग बेरोजगार हैं उनको रोजगार प्राप्त होता है। और शिव मंत्र का 18 दिन तक 8 माला रोज जपने से मृत्यु के योग टल जाते हैं। कोई विशेष रुका हुआ या बिगड़े हुए काम भी बन जाता है। दीपक सरसों के तेल का जलाना है। और 90 दिन तक लगातार यदि साधक 9 माला रोज जपे तो उसके माता पिता और पूर्वजों का उसे आशीर्वाद मिलता है। उसके पितु प्रसन्न हो जाते हैं और उसकी भौतिक उन्नति में उसका सहयोग करने लगते हैं। उसका विशेष भाग्योदय होने लगता है। ज्योतिर्लिंग के साक्षात या तो उसे दर्शन हो जाते हैं, यानी कि उसका कोई योग बनता है कि वो किसी ज्योतिर्लिंग के जाकर दर्शन करता है या फिर उसे स्वप्न में दर्शन होते हैं। जप करते वक्त देसी घी का दीपक जलाएं। इस दीपक को पीपल के पत्ते का कमल दल बनाकर उसके ऊपर रखना है और उसकी तरफ देखते हुए जप करना है। और 101 दिन नियम से हर रोज निश्चित समय में राई के दीपक को जलाकर और उसके साथ एक देसी घी का दीपक जलाकर इन दोनों को बरगद के पत्ते पर रखकर जलाओ। और 10 माला पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय के जाप से साधक के व्यापार, काम धंधे में उन्नति और बरकत होने लगती है। साधक को मैंने इस प्रयोग को बहुत से नए नए व्यापारियों को करवाया था जो कि आज बहुत नामी ग्रामी बिजनेसमैन बन चुके हैं। और अगर 11 माला हर रोज जपें तो शनि शनि जातक की इनकम में विशेष बढ़ोतरी होने लगती है। और शिव मंत्र का 12 दिनों तक एक दीपक राई के तेल का जलाकर हर दिन जब भी राहु काल आए उसमें 12 माला जपनी है। तो जातक के फालतू के खर्चे, घर की बीमारियां और उसके कर्जे खत्म हो जाते हैं। हर दिन का राहु काल किस समय आता है इसे आप किसी भी पंचांग वगैरह में आसानी से देख सकते हैं। और 19 दिन तक लगातार 13 माला शिव मंत्र का जप करने से साधक के मन के डर, भय, भ्रम और मानसिक विकार मिटने लगते हैं। अगर उसके ऊपर कोई किस्म की भूत बाधा, प्रेत बाधा है तो वो शांत होती है। इसमें दीपक तिल के तेल का जलाना है। लाभ होने पर सोमवार के दिन किसी शिवलिंग या घर में ही दूध जल से द्राभिषेक भी करना है। प्रात सूर्योदय के समय प्रतिदिन 1 माला पंचाक्षर मंत्र का जप 1 गिलास पानी के ऊपर करके फिर उसे सूर्य के समक्ष उस जल को पी लो तो पेट के दर्द, पेट की बीमारियां और सभी तरह के रोगों का नाश होता है। भोजन ग्रहण करते जब भी आप भोजन ग्रहण करो तो पहले 11 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करो, फिर उस भोजन को ग्रहण करो तो वो अमृत के समान वो भोजन हो जाता है। किसी भी तरह के असाध्य रोग जैसे कैंसर, मधुमेह, हाई बीपी, लो बीपी, श्वास की समस्या से मुक्ति के लिए अपनी उम्र के अनुसार दीपक जलाकर और उतने ही माला का जप शुक्रवार और मंगलवार को अवश्य करें। अगर किसी की उम्र जैसे 40 वर्ष है तो वो 40 दीपक जलाएगा, 40 माला उसको जप करना है।
और दीपक के अंदर सरसों का तेल डालना है। वो 40 के 40 दीपक सरसों के तेल के होने चाहिए। हर कोई इस प्रयोग को कर सकता है। मैंने बहुत से बीमार लोगों को ऊपर ये प्रयोग करवाया जिनको तरह तरह की बीमारियां थी, और मुझे इसके परिणाम बहुत ही सुखद और जोरदार मिले। आप भी करके देख लो। इसमें मंत्र जप रुद्राक्ष की माला से करोगे हर प्रयोग में। साधकों, अब हम आपको बताते हैं कि किन महान आत्माओं ने भगवान शिव के मंत्र का जप करके क्या पाया था। इसे भी जान लेना हर साधक के लिए जरूरी है, ताकि उसको ये तो पता चले कि जिस महामंत्र का जप वो करने जा रहा है और 150 माला जपने से अपना उत्साह खो दे रहा है और अपना धैर्य खो दे रहा है, जैसे कि उसने बहुत बड़ी साधना कर ली है, बहुत बड़ा एहसान कर दिया है और अपने दाएं बाएं किसी सिद्धि का इंतजार कर रहा है, और अगर नहीं मिलती तो वैसे बस सब झूठ है, सब झूठ है कहकर चलाने लगता है। तो उनको ये जान लेना जरूरी है कि अतीत में किन किन महापुरुषों और महायोद्धाओं ने इस साधना को सफल करके इस ब्रह्मांड में अपना नाम हमेशा के लिए अमर किया और क्या क्या महान कार्य अपने जीवन में किए। जैसे भगवान परशुराम जी ने ओम नमः शिवाय मंत्र का 11 करोड़ का पुनश्चरण किया था, तो भोलेनाथ ने उन्हें धनुष दिया, जिसे केवल साक्षात भगवान नारायण ही सीता स्वयंवर में श्री राम जी के रूप में आकर तोड़ पाए। अन्यथा परशुराम जी ने उस धनुष के बल पर ही बहुत बड़े बड़े शत्रुओं को मृत्युओं के घाट उतार दिया था। उस समय इस धरा पर महर्षि परशुराम जी का मुकाबला करने वाला कोई भी योद्धा उस वक्त नहीं था। और दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी ने ओम नमः शिवाय मंत्र के 11 करोड़ पुनश्चरण किए थे, तो भगवान शिव ने उन्हें मुर्दा को जीवित करने वाला संजीवनी विद्या का ज्ञान दे दिया था, जिसके बल पर शुक्राचार्य जी हमेशा के लिए अमर हो गए। और दशानन रावण ने 11 करोड़ ओम नमः शिवाय मंत्र का जप किया, तो उन्हें भगवान शिव ने आत्मलिंग और सोने की लंका प्रदान की थी। और इस महायोद्धा को युग हो गए इस धरा से गए हुए, लेकिन आज तक दुनिया का हर शख्स रावण का नाम जानता है। और गुरु द्रोणाचार्य ने शिव को अपना गुरु बनाया और ओम नमः शिवाय पंचाक्षर का अजपा जप किया, तो वे युद्ध विद्या के अपने समय के सर्वश्रेष्ठ गुरु बन गए। और धनुधर अर्जुन की भक्ति से प्रसन्न होकर भोलेनाथ ने उन्हें पशुपास्त्र दिया, जिसके बल पर ही अर्जुन महाभारत का युद्ध जीत पाए। ये कोई आम युद्ध नहीं था। और दानवीर कर्ण भी परम शिव भक्त थे। कर्ण ने लगभग 108 स्वयंभू शिवालयों का जीर्णोद्धार करवाया था। जहां पर भी महाबली कर्ण को भगवान शिव का जीर्ण शीर्ण मंदिर दिखाई दे जाता था, तो वह तुरंत ही शिव मंदिर को अच्छे से भव्य सुंदर रूप में बनाने में जुट जाता था और उसके पुनर्निर्माण के लिए भरपूर दान दे दिया करता था। दुनिया में इस मंत्र को हर जाति पाति के लोग जपते हैं। विधर्मी भी छुप कर जपते हैं, असुर भी जपते हैं, देवता भी जपते हैं, रंक भी जपता है और राजा भी जपता है। और ये बात अलग है, जिसने भी भगवान शिव के आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद शक्ति के मद में आकर भगवान शिव का ही अपमान करने की कोशिश की, उसका सिर भी भैरवों ने काटकर भगवान शिव के चरणों में अर्पित कर दिया। और 13 अखाड़ों के प्रमुख जूना अखाड़ा, नागा अखाड़ा के साधुओं का गुरु मंत्र यही है। ओम नमः शिवाय मंत्र में 5 तत्व, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियों को जागृत करने की शक्ति समाहित है। त्रिकाल दृष्टा ऋषियों का ये हमेशा ही मूल मंत्र रहा है। साधकों, जिसने भी ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जब दृढ़ता पूर्वक अपना लिया है, उसने मानो संपूर्ण शास्त्र पढ़ लिया है और समस्त शुभ जगहों का अनुष्ठान कर लिया है। ये मंत्र जिनकी जिह्वा के अगर बाग में विद्यमान रहता है, जो इसका जप करते हैं, उनका जीवन सफल हो जाता है, अंत में पछताना नहीं पड़ता। जब आपको ये लगना शुरू हो जाए कि जीवन आपके खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है, कोई शांति नहीं है, हर तरफ उथल पुथल हो रही है, तो ये मंत्र आपको सही और सत्य का मार्ग दिखाकर तत्काल आपकी मानसिक अशांतियों को, परेशानियों को हर लेगा। हर हर महादेव का जयकारा सबको हर तरह के झंझटों से छुटकारा दिलाता है। साधक को पीड़ा देने वाले दुष्ट ग्रहों को ये मंत्र उनकी जगह दिखा देता है। अनंत राक्षसों का वध
शिव साधकों ने ही किया है। ओम नमः शिवाय मंत्र साधक को सही रास्ते दिखाता है और साधक के अतिरंजित मन से तनाव को दूर करता है। ये एकमात्र ऐसा मंत्र है जिसकी कोई जप संख्या निर्धारित नहीं है। आप जितना इसका जप करेंगे उतना ही ये सिद्ध होगा। आम करके जप की एक माला से ही ये सिद्ध होकर चमत्कारी प्रभाव उत्पन्न करने लगता है। यदि आप किसी पवित्र नदी के किनारे शिवलिंग की स्थापना करके और फिर पूजन के बाद जप करेंगे तो उसका फल सबसे उत्तम प्राप्त होता है। और आप किसी पर्वत और शांत वन में भी ये शिव पंचाक्षर मंत्र का जप कर सकते हैं। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र और इस नक्षत्र के स्वामी गुरु और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र और इसके स्वामी शनि हैं। श्रावण तथा भादो मास में सृष्टि के सभी प्राणियों पर गुरु और शनि की पूर्ण कृपा बनी रहती है। इसलिए सावन का महीने में परम गुरु भगवान शिव की साधना को रुद्राभिषेक किया जाता है। परम गुरु भगवान शिव की साधना करें, रुद्राभिषेक करें और अपने गुरु मंत्र का जप करें तो ये दोनों ग्रह साधक पर विशेष कृपा करते हैं। भादो मास में उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के दिन यदि शनिवार हो तो अति शुभ होता है। इस दिन किसी शिवालय में रंगाई पुताई, जीर्णोद्धार और साफ सफाई, घंटा, नाग और नंदी की स्थापना करने से और जो करवाता है उसके 1 वर्ष तक शनि ग्रह सभी अनिष्टों का नाश करके उसको सहायता, समृद्धि और सुफल प्रदान करते हैं। श्रावण मास में श्रवण नक्षत्र के दिन रुद्राभिषेक करने से सारे दुख दरिद्र कष्ट मिट जाते हैं। इस महीने सूर्य कर्क राशि में होते हैं जो चंद्रमा की सब ग्रही राशि है। चंद्रमा मन का कारक ग्रह है। चंद्रमा ने ही संसार के लोगों का मन चंचल और चलायमान बना रखा है। दुनिया की सारी मानसिक अशांति, मानसिक रोग, शारीरिक विकार और अप्रसन्नता का कारण चंद्रमा ही है। इसलिए श्रावण मास में शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने का विधान है ताकि चंद्र ग्रह का दुष्प्रभाव और मन की चंचलता कुछ हद तक कम हो सके। महादेव के मन से चंद्रमा, महादेव के चक्षु यानी आँखों से सूर्य, उनके कानों से वायु और हृदय से प्राण उत्पन्न होकर ये संपूर्ण जगत उत्पन्न हुआ है। सृष्टि की समस्त विश्व रूपी नकारात्मक ऊर्जाएं के मालिक महाकाल ही हैं। हमारे विश्व रूपी विकारों का नाश ओम नमः शिवाय मंत्र के निरंतर जप से होने लगता है। भगवान शिव सारे जीव जगत के वैद्यनाथ चिकित्सक भी हैं। सभी की नब्ज इन्हीं के हाथ में है। ये बिना नब्ज पकड़े अपने साधक को नरक से निकाल लेते हैं। और जल जीवन शक्ति और जल जीवन की शक्ति है। शिवलिंग पर जल अर्पित करने का भाव यही है कि हे शिव, मैंने अपना जीवन आपको अर्पण कर दिया है, अब जैसी तेरी इच्छा। साधकों, आप ओम नमः शिवाय मंत्र का इतना जप करें कि अजपा जप हो जाए। भगवान शिव दुर्भाग्य को दूर करते हैं तो माँ भगवती भाग्य को जगा देती है। श्री गणेश गरीबी को दूर करते हैं। श्री कृष्ण और कार्तिकेय का स्मरण कष्टों का निवारण करता है। नंदी जीवन में नयापन और नम्रता लाते हैं। नाग देवता नवग्रहों की वक्रता को नाश करते हैं। महाकाली काल की काली छाया को उज्याली कर जीवन को रंग से भर देती है। शिव का त्रिशूल त्रिदोषों का नाश करता है। शिव के सिर पर स्थित चंद्र मन की चंचलता का नाश कर साधक को स्थिरता प्रदान करता है। शिव के हाथ में डमरू की डम डम जीवन में भरी हुई घुटन से मुक्ति कराता है। ये मंत्र वेदों का विश्वास, पृथ्वी की शक्ति और मंत्रों का राजा है। ओम नमः शिवाय मंत्र संपूर्ण उपनिषदों की आत्मा है। ये मंत्र साधक की अविद्या के समुद्र को सोखने वाला ब्रह्मांड अग्नि युक्त वायु है। ये साधक के पापों के जंगल को जला डालने वाली अग्नि है। ये पंचाक्षर मंत्र वट वृक्ष के बीज की भांति है जो सब कुछ देने वाला तथा सर्व समर्थ मंत्र है। इस मंत्र को जपने के लिए कोई मुहूर्त, दिन, वार, लगन, तिथि, नक्षत्र और योग को विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं। इस पंचाक्षर महामंत्र कभी सुप्त, लुप्त या विलुप्त नहीं होता। ये मंत्र सदा जागृत रहता है। पंचाक्षर मंत्र ऐसा है जिसकी जप अनुष्ठान सब लोग
किसी भी अवस्था में कर सकते हैं। पंचाक्षर मंत्र के जप से साधक के अनेक जन्मों के पाप श्रेय होकर 8 तरह की अष्टदरिद्र दूर हो जाते हैं। ये मंत्र भगवान शिव का हृदय शिव स्वरूप, गूढ़ से भी गूढ़ विद्या, अथाह सुख, संपदा, ऐश्वर्य, प्रसिद्धि और मोक्ष का ज्ञान देने वाला है। ये अलौकिक मंत्र मनुष्यों के मन में चैन और तन को तंदुरुस्त बनाने वाला है। ये मंत्र भगवान शिव की आज्ञा से सिद्ध है। पंचाक्षर मंत्र का निरंतर जप तंत्र मंत्र यंत्र सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाला है। इस मंत्र के जप से साधक को लौकिक प्रालौकिक सुख, त्रिकाल दृष्टि, इच्छित फल और पुरुषार्थ की प्राप्ति हो जाती है। ओम नमः शिवाय इस सृष्टि के निर्माण के वक्त स्वतः ही उत्पन्न हुआ सबसे पहला मंत्र है। प्रलयंकारी परिस्थितियों में संहार के समय सृष्टि का हर कण इसमें समाहित रहकर सुरक्षित हो जाता है। अब मैं आपको अलग अलग प्रकार की मनोकामनाओं के लिए इस पंचाक्षर मंत्र के कुछ और प्रयोग बताता हूं, जिन्हें आप कीजिए और लाभ उठाइए। अकाल मृत्यु के भय को दूर करने के लिए शनिवार को पीपल वृक्ष पर कलावा लपेटकर और उसका स्पर्श करके 10 दिन तक हर रोज जाकर 554 बार पंचाक्षर मंत्र का जप करें। सुबह जाएं चाहे शाम को जाएं। पीपल वृक्ष में 3 देवताओं का निवास है। पीपल की जड़ में भगवान ब्रह्मा है, पीपल के मध्य में भगवान श्री विष्णु है और उसके ऊपरी सिरे में यानी कि ऊपर भगवान शिव का वास होता है। गरुड़ पुराण में ये कहा गया है कि परमात्मा का वास 554 योजन दूर है। एक योजन में लगभग 13 किलोमीटर होता है। एक मंत्र जपने से हमारे मंत्रों का स्पंदन ऊर्जा 1 योजन तक पहुंच पाती है और 10 दिन में मंत्र जप की प्रार्थना से 10 दिशाओं में ये 554 योजन तक पहुंच जाती है। यश कीर्ति और मंत्री पद अगर किसी ने पाना है तो वो किसी भी रविवार को दोपहर 11:40 से लेकर 12:28 के मध्य अभिजित मुहूर्त में राई के तेल के 2 दीपक जलाकर उनके सामने 11 माला ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करे। सब ग्रहों के सूर्य राजा हैं और रविवार के अधिपति सूर्य हैं। इस मुहूर्त में किया गया कोई भी मंत्र जप पूजा अनुष्ठान पूर्णतः फलित होती है। धन की प्राप्ति के लिए बिना अन्न ग्रहण किए साधक प्रतिदिन के राहु काल में शिवलिंग पर चंदन इत्र लगाकर चारों दिशाओं में एक एक दीपक देशी घी का लगाकर राई के तेल का दीपक लगाकर 55 दिन तक नियमित 9 माला ओम नमः शिवाय मंत्र का जपे तो उसको धन के योग बनते हैं। विद्या और लक्ष्मी पाने के लिए एक उपाय ये भी है कि किसी तांबे या मिट्टी के पात्र में जल भर के 101 बार उस जल में ओम नमः शिवाय मंत्र का जप कर फिर शिवलिंग पर उसे अर्पित कर दें और एक दीपक आटे का देसी घी में डाल के जला दें। मानसिक शांति के लिए रोज अपनी हाथों की अंजलि में जल लेकर भगवान शिव या सदगुरु का ध्यान करते हुए 11 बार पंचाक्षर मंत्र का जप करके उस जल को शिवलिंग पर लगातार 47 दिन तक अर्पित करें और नतीजे देख लें। और साथ को आप लोग पशु पक्षी जीवों की भी सेवा करें। ये भी भगवान शिव से हमारी सुख संपन्नता की दुआएं मांगते हैं। और साथ को ये मैंने आपको कुछ भगवान शिव के बारे में, शिव ज्ञान के बारे में, पंचाक्षर मंत्र के विज्ञान के बारे में आपके साथ कुछ बातें की हैं। इस श्रावण मास में ये मेरी ओर से सभी साधकों को गिफ्ट है।